हेलो दोस्तों, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है आपके YouTube चैनल कृषि संदर्भ में। आज का हमारा टॉपिक है वो है हेचिंग, अंडाज उत्पत्ति। हम एक मुर्गी से अंडा ले लिए, अब उस अंडा से हमें कैसे चूजे प्राप्त करना है उसी के बारे में अपन देखेंगे कि उस अंडे से चूजे प्राप्त करने के लिए कौन कौन से अनुकूल वातावरण चाहिए, कौन कौन से ऐसे मशीन है जिससे अपन अंडे से चूजे में परिवर्तित कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स है, कारक हैं जो प्रभावित करते हैं अंडे से चूजे बनने तक में। यह हमारा पोल्ट्री फार्मिंग के अंतर्गत चौथे नंबर का वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो और आ गया है, तीनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो इस चैनल में नए होंगे वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करिए। तो मैं सोनू मिश्रा ज़्यादा समय न लेते हुए आज हमारा टॉपिक हेचिंग स्टार्ट करता हूँ। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो हमारा पहला पॉइंट आता है हेचिंग, कि हेचिंग होता क्या है। तो देखते हैं हेचिंग होता क्या है। अंडे को सेना तथा उनसे चूजे प्राप्त करने की जो क्रिया होती है उसे को अपन अंडाज उत्पत्ति कहते हैं। ये हमारा अंडा है, तो एक अंडे पे चूजे बनने तक की जो भी प्रक्रिया होगी, सारा कुछ, जैसे कि अपन छोटे थे बच्चे तो अपन को बड़े होने में सारा कुछ जो प्रक्रिया लगा, प्रोसेस लगा, उनको अपन इसमें बोल सकते हैं कि हेचिंग। एक अंडे से चूजे बनने तक की जो भी क्रियाएं होती है उसको बोलते हैं हेचिंग या अंडाज प्राप्ति। फिर आता है हमारा जो मुर्गी है, वो एक मुर्गी 4 से 5 अंडे सेक सकती है। तो वहीं पर अगर अपन 4 मुर्गी है तो अपन 15 से 20 अंडे वो सह सकती है। फिर आता है फैक्टर अफेक्टिंग एग प्रोडक्शन, मतलब कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभाव डालते हैं अंडे से चूजे बनने तक में। कोई भी क्रिया हो, कोई भी हो इस संसार में, जो एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट होती है तो उसको 2 चीज चाहिए रहता है। पहला, उसको अनुकूल वातावरण एक से दूसरे चीज में कन्वर्ट होने के लिए। दूसरा होता है कोई न कोई ऐसे कारक होगा ही होगा जो उसको प्रभावित डालेगा, रोकेगा कि वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में परिवर्तित ना हो। तो वैसे अपन देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से कारक है अंडे से चूजे बनने में। पहला होता है उम्र। उम्र का हर एक अगर बात करें तो देखा जाता है प्रभाव, चाहे वह किसी भी जीव जंतु के बारे में हो। अगर अपन बात करें तो अपन जब यंग एज में हैं तो अपन बहुत सारे काम कम समय में कर लेते हैं। कहीं कोई बुजुर्ग है तो वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा कम समय में। तो वैसे इनके भी केस में होता है। जो सर्वाधिक अंडे देने का कार्य होता है वो मादा अंडे देने के 1 से 2 वर्ष के अंदर करता है। मान के चलो कोई मादा अगर अंडा देती है तो 1 से 2 वर्ष के अंतर्गत जो अंडा देने का कार्य रहेगी वो अच्छे से करती है। तो अंडे देने के सर्वाधिक उम्र वाली मुर्गियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो उनसे अंडे प्राप्त होते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड होगा, अनिषेचित अंडा प्राप्त होता है। तो हमें ये सब चीज बातों का ध्यान देना चाहिए उम्र का। सेकंड आता है एग वेट एंड कलर। जो हम अंडा ले रहे हैं वो 57 ग्राम का होना ही चाहिए। सेकंड, भूरे रंग का होना चाहिए। 2 बात का हमें ध्यान रखना ही चाहिए। फिर आता है न्यूट्रिशन, पोषण आहार। अब जिस हमें निषेचित व स्वस्थ अंडे प्राप्त करना है, ठीक है, तो उनको अपन 3 माह पूर्व ही अच्छे आहार, स्वस्थ आहार देना प्रारंभ कर देते हैं। कोई अब मुर्गी है, उससे अपने को अंडे लेना है मस्त, ताजा, स्वस्थ, हेल्दी, तो उसे 3 माह पूर्व ही स्वस्थ आहार देना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे अपने को एक फर्टिलाइज्ड एग और स्वस्थ हेल्दी अंडा प्राप्त होता है। 4th नंबर का आता है एग। फिर आता है अंडे की आयु। अंडा की उत्पत्ति के लिए ताजे अंडे सर्वोत्तम होती है और जो अंडा है वो अधिकतम 8 से 10 दिन या तो 1 सप्ताह का होना ही चाहिए। जो हमें अंडे से चूजे लेना है या अंडे से चूजे में परिवर्तित करना है वो 7 दिन का होना चाहिए, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन का, 10 दिन का, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये अपन कारक देख ले कौन कौन से कारक है। जो अंडा है हमें 57 ग्राम रखना चाहिए, भूरे रंग का होना चाहिए। जिस मुर्गी से हमें अंडे प्राप्त करना है उसको कम से कम 3 माह पूर्व पहले ही स्वस्थ आहार देना चाहिए। अगर अंडे की उम्र की बात करें तो यह अंडे फ्रेश होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए। सेकेंड, 7 दिन के अंतर्गत का होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंतर्गत का होना चाहिए। उससे ज़्यादा दिन का अंडे को अपने को उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर आता है केयर ऑफ एग सिलेक्शन फॉर एग प्रोडक्शन। अंडा की उत्पत्ति के लिए चुने गए अंडों का देखभाल। अब हम लोगों ने तो अंडा का चुनाव कर ही लिया है कि हमें इस अंडे से चूजे प्राप्त करना है। अब उसका अपन को देखभाल भी करना होगा। भैया अंडे हो गया, अब उसको अनुकूल वातावरण चाहिए, तो क्या क्या चाहिए अपन को देख लेते हैं। पहला, जो भंडारण अवधि है वो अधिकतम 1 सप्ताह तक का होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जो भंडारण का तापमान है वो 50 से 60 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। अगर तापमान की बात करें, अगर आर्द्रता की बात करें
ह्यूमिडिटी की तो 70 से 75% होना चाहिए। मुर्गी पालन में एक दिन में 3 से 4 बार अंडे एकत्रित करना चाहिए। जहाँ पर मुर्गी पालन होता है वहाँ एक दिन में 3 से 4 बार अंडा एकत्रित करना चाहिए। अंडों के भंडारित करते समय चौड़ा सीट जो होता है उसको ऊपर की ओर रखना चाहिए। क्यों ऊपर की ओर रखना चाहिए? जो ये चौड़ा वाला पोर्शन होता है उसको ऊपर रखना चाहिए और जो सकड़ा होता है उसको नीचे। आखिर क्यों? जो चौड़ा वाला भाग होता है वहां पे जो एयर स्पोर होता है, वायु का आवागमन वो वहीं से होता है, इसलिए जो चौड़ा वाला भाग होता है उसको हमेशा ऊपर रखना चाहिए। नीचे रखेंगे तो जो एयर होगा, वायु होगा, वो अच्छे से मिल नहीं पाएगा, जिससे श्वसन होने में समस्याएं होगी। और उसके अंदर एक जीवित जीव होता है जिसको जीवित रहने के लिए हवा चाहिए ही चाहिए। इसके लिए जो चौड़ा सिर होता है उसको अपन ऊपर रखते हैं। फिर आता है मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग एग। अंडा प्राप्ति करने की दो विधियां होती है। एक होता है प्राकृतिक नेचुरल और दूसरा होता है कृत्रिम आर्टिफिशियल। इसमें अंडे सेने का कार्य मुर्गियों द्वारा किया जाता है। जब अंडे सेने का कार्य या एक अंडे से चूजे प्राप्त करने का कार्य सारा कुछ अगर मुर्गियों के द्वारा किया जाता है तब उसको बोलेंगे प्राकृतिक नेचुरली। सेकंड आता है अगर वही काम अगर एक मशीन के द्वारा किया जाए जिसको अपन इंक्यूबेटर्स बोलते हैं तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल कृत्रिम विधि। क्लियर? अब देख लेते हैं मेथड्स ऑफ हेचरिंग। पहला होता है नेचुरली मेथड। इसमें अंडे सेने का कार्य स्वयं मुर्गियों द्वारा किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी मशीन का उपयोग नहीं करते। सेकंड आता है जो बड़ी मुर्गी होते हैं वो 12 से 15 तथा छोटे मुर्गी होते हैं वो 10 से 12 अंडे एक साथ सह सकती है। मतलब अगर एक बड़े मुर्गी है तो 12 से 15 अंडे को एक अंडे से चूजे में परिवर्तित करने का सारा जिम्मे ले सकती है। वहीं पर अगर छोटे आकार की है तो वह 10 से 12 अंडे को चूजे में परिवर्तित कर सकती है। और जो मुर्गी अंडा सेती है या एक अंडे से चूजे में परिवर्तित करने का चोहुत भी करती है तो उसको कुकड़ माँ या कुड़क माँ बोलते हैं। याद रखना, अंडे सेने का कार्य करने वाले को कुड़क माँ या कुक्कड़ माँ बोलते हैं। ये देखो, सब लोग देखे होंगे मुर्गी फार्म में। यह है मुर्गी, इसके नीचे अंडा दबा हुआ रहता है और इसके नीचे बैठे रहती है ढक के। तो ये सेने का कार्य करती है। जो उस अंडे को अनुकूल वातावरण चाहिए एक चूजे में परिवर्तित होने के लिए वो सारा कुछ इस मुर्गियों के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसलिए को बोलते हैं नेचुरली, प्रकृति। अब आता है कृत्रिम विधि, आर्टिफिशियल मेथड। यह एक अंडा सेने का वैज्ञानिक विधि है। इसमें अंडा सेने का कार्य मशीन द्वारा किया जाता है जिन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं? इंक्यूबेटर्स बोलते हैं। और जो यह इंक्यूबेटर्स होता है वह नियंत्रण में कार्य करते हैं, जैसे कि गर्म जल, गर्म वायु द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसमें गर्म जल और गर्म वायु द्वारा कंट्रोल इन्वायरमेंटल क्रिएट किया जाता है, जो नेचुरल रूप से मुर्गियों द्वारा उस अंडे को जितना भी अनुकूल वातावरण मिल रहा था चूजे में परिवर्तित होने के लिए, वह सारा कुछ इस इंक्यूबेटर में दिया जाता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है समतल और सेकंड होता है कैबिनेट। ये देखो, ये इसका स्ट्रक्चर है जिसमें अपन आर्टिफिशियल रूप से एक अंडे से चूजे प्राप्त करते हैं। ये होता है हेचरिंग बॉक्स और ऊपर में होता है एक ट्रे जहाँ पे अंडे को रखा जाता है। इसमें कंट्रोल इन्वायरमेंटल स्थिति रहता है, ये हमारे कंट्रोल में होता है। कब अपने को हवा देना है, कब अपने को पानी देना है। अब अपन तो इसमें अंडे को रख दिए। अब ये मशीन है तो अपने को कुछ चीज भी इसमें को अपने को मैनेज करना होगा, जैसे कि इंक्यूबेटर्स के उपयोग के समय निम्न बात ध्यान में रखना होगा। अब कोई भी चीज है, सूक्ष्म जीव है, तो उसको अपने को रोग बीमारी ना लगे, साफ सफाई का ध्यान रखना है। कितना उसको ताप चाहिए, आखिरकार उसको कितना पानी चाहिए, कितना उसको वायु चाहिए, वो अपन सारा चीज देख लेते हैं। तो पहला आता है हमारा क्लीनिंग, साफ सफाई। अगर हम इस मशीन को उपयोग कर रहे हैं तो हमें सफाई पर भी ध्यान देना होगा। पहला, मुर्गी पालन में सबसे ज्यादा जीवाणुओं का अटैक होता है। अगर हमें देखा जाए पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो सबसे ज्यादा जो अटैक है, इफेक्ट है, वो जीवाणुओं का रहता है, बैक्टीरिया का। तो इससे बचने के लिए अपने को वॉशिंग सोडा या 1 से 2% क्लोरीन का घोल का पोछा लगाना चाहिए। अगर ये जिम मशीन का उपयोग कर रहे हैं तो इसमें अपने को वॉशिंग सोडा और क्लोरीन घोल का 1 से 2% का पूरा पोछा लगाना चाहिए। सेकेंड, इंक्यूबेटर्स के तो तली होते हैं, तली, वहां पे अपने को फॉर्मेलिन या पोटेशियम परमेट का 40% घोल का फ्यूमिंगेट करना चाहिए, पूरा छिड़कना चाहिए इसके अंदर। फिर आता है ताप। अगर पहले सप्ताह है तो इंक्यूबेटर्स का ताप 90 फ़ारेनहाइट रखेंगे, दूसरे सप्ताह में 100 फ़ारेनहाइट, तीसरे सप्ताह में 101 फ़ारेनहाइट रखते जाएंगे। और नॉर्मल अगर सामान्य बात करें तो 100 फ़ारेनहाइट रखते ही रखते हैं। अब वो चूजे धीरे धीरे
जो अंडा है वो धीरे धीरे चूजे में परिवर्तित हो रहा है, तो उसको तापमान भी ज़्यादा चाहिएगा, तो धीरे धीरे अपन बढ़ाते रहेंगे। पहले सप्ताह 90 फ़ारेनहाइट, दूसरे सप्ताह 100 फ़ारेनहाइट, तीसरे सप्ताह 101 फ़ारेनहाइट और औसतन 100 फ़ारेनहाइट रखते ही है। फिर आता है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। 18 दिन तक हम 60 से 70% उसमें ह्यूमिडिटी रखते हैं और 18 से 21 दिन तक 70% ह्यूमिडिटी रखते हैं। अगर हम हवा की बात करें तो इंक्यूबेटर्स के अंतर्गत 21% ऑक्सीजन रखते हैं और 0.5% कार्बन डाइऑक्साइड रखते हैं, या होना ही चाहिए। ये पॉइंट नोट कर लेना, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इंक्यूबेटर्स में ऑक्सीजन कितनी परसेंट रखते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, तो 21% रखते हैं ऑक्सीजन और 0.5% रखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें अंडा को पलटना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो अंडा को रख दिए उस मशीन के अंदर तो उसे पलटना नहीं होगा, अब अंडे को हमें पलटना भी है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो अंडा अपन पलट रहे हैं उसको 45 अंक के कोण में पलटना है, मतलब हमें ऐसे डायरेक्शन में पलटना है 45 अंश के कोण में। यह प्रक्रिया दिन में 3 से 4 बार करना चाहिए। अंडे पलटने का कार्य 3 से 18 दिन की अवधि में करना चाहिए। अगर हमने आज अंडा रख दिया इंक्यूबेटर्स में तो आज से लेकर 3 दिन बाद से 18 दिन तक दिन में 3 से 4 बार अंडे को पलटना चाहिए, प्लस 45 अंश के कोण में पलटना। ये सारी बातें अपने को ध्यान रखना होगा, नहीं तो जो अंडे अपने को लिए हैं जिससे अपने को चूजे बनाना है तो वो चूजा नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी पलटाई नहीं हो रही है, विशेष उसकी रख रखाव ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक अंडा की उत्पत्ति आप लोग को पसंद आया होगा। हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो होगा ब्रूडर्स के ऊपर। ठीक है, थैंक यू।